हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर हमें आगे कंटिन्यू करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने उससे पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, हालांकि डिटेल में मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया है। अब अगेन मुझे उसको रिवीजन कराना है, क्योंकि ये जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो किसी भी वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करके बताएं, तभी हम आपके सारे डाउट क्लियर कर सकेंगे। अब यहाँ पर हमें आगे कंटिन्यू करना है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है, उन्होंने किसके बारे में बताया था, पहले ये आपको जानना होगा। एटम के बारे में बताया था, परमाणु को उन्होंने ये बताया था कि ये बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, टिनी पार्टिकल्स। और ये जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था 1803 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। 1803 में ये साइंटिफिकली सिर्फ डाल्टन ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। उसके पहले जो थे ऋषि कणाद थे, जो भारतीय विद्वान थे, उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया था, लेकिन वो सही से नहीं बता पाए। ये डाल्टन जो थे, उन्होंने क्या किया, 1803 ईस्वी में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और इन्होंने ये बताया कि जो हमारा परमाणु है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, स्मॉलेस्ट यानी कि सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। और ये जो परमाणु है वो क्या है, वो अविभाज्य माना गया, यानी कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डिविजिबल नहीं है। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इनडिविजिबल है ये, यानी कि ये अविभाज्य है। तो वही यहाँ पर एटॉमिक थ्योरी मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। 1803 ईस्वी में इन्होंने ये बताया था परमाणु कि जो भी आपका मैटर है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और वो क्या है, अविभाज्य नहीं हो सकता। एक ही एलिमेंट्स के जितने भी एटम, यानी कि एक ही अगर पदार्थ है, एक ही आपका मैटर है, उसके एक ही एलिमेंट के जितने भी आपके प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म हैं, साइज, शेप, मास, वेट, उसका एटॉमिक वेट जिसको बोलते हैं, वो सब क्या होंगे, वो एक समान होंगे। तो ये यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है, एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम परमाणु होंगे, उनका आकार, शेप व मास समान होगा, तथा उनकी सभी प्रॉपर्टियां, गुणधर्म एक समान होंगे। अगला पॉइंट है कि डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके शेप, साइज, मास डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, कार्बन है, ये कार्बन अगर है तो इसका शेप, साइज और इसका मास, ये सब क्या होंगे, एक समान होंगे। लेकिन अब अगर अलग अलग है, जैसे हाइड्रोजन मैंने ले लिया, हीलियम ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, तो ये क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनके अलग अलग इनका मास होगा, अलग अलग शेप होगा, अलग अलग इनका साइज होगा, प्रॉपर्टीज होगा। तो यही कहने का मतलब है कि डाल्टन ने साइंटिफिकली जो प्रूव किया था कि एटम क्या होता है, परमाणु के बारे में जो बताया था, उन्होंने यही बताया था। बस इतने ही 4 पॉइंट थे जो डाल्टन, लेकिन ये डाल्टन की थ्योरी जो है फेल हो गई थी। उसके बाद में अभी और आपको डिटेल में जानना, हमने आपको परमाणु यहाँ पर बताया, अब हमें आगे बताना है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि अणु। परमाणु हमने पढ़ लिया है, और परमाणुओं से मिलकर ही मॉलिक्यूल बना है, तो उसको पहले जानना होगा। एटम एंड एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। ये मैंने क्या लिखा है, एटम, यानी कि परमाणु और परमाणुओं को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये क्या बना, एक मॉलिक्यूल बना। ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल कहलाता है। क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन को मैंने मिलाया, तो ये क्या बना, CO2, ये क्या बना, आपका मॉलिक्यूल बना। लेकिन ये आपके क्या है, एटम है। क्या है ये, एटम। वही लिखा हुआ है कि एटम और एटम को अगर हम मिलाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, अणु बनता है। ये इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है।
और इसके टाइप भी होते हैं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ये दो तरह का होता है, होमो मॉलिक्यूल एंड हेटेरो मॉलिक्यूल, यानी कि समांगी अणु विषमांगी अणु। अगर एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बना होगा वो क्या कहलाएगा, समांगी मॉलिक्यूल कहलाएगा। एक ही परमाणु से मिलकर बना होगा, एक ही प्रकार के, यहाँ पर वही लिखा है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वह होमो मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर नोट कर सकते हो, जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया H2, नाइट्रोजन ले लिया N2, क्लोरीन ले लिया Cl2, ऑक्सीजन ले लिया O2। तो ये क्या है, एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये क्या है कि आपके एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, ये होमो मॉलिक्यूल कहलाता है। और हेटेरो मॉलिक्यूल विषमांगी अणु, यानी कि अलग अलग परमाणुओं से मिलकर जो बनता है वो हेटेरो मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पर मैंने दिया हुआ था CO2 और H2O, इसमें भी आप लिख सकते हैं क्योंकि कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। CO2 ये मैंने लिखा मॉलिक्यूल, H2O लिखा, NH3 लिखा, ये क्या है, ये आपका नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और यहाँ पर हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो ये अलग अलग आपके परमाणु हैं, इनसे मिलकर अगर बनता है तो हेटेरो मॉलिक्यूल कहलाता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक ये मॉलिक्यूल्स परमाणु खोजे जा चुके थे, लेकिन तब तक ये माना गया था कि आपके जो परमाणु हैं वो अविभाज्य हैं, मतलब उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। कुछ समय बाद जैसे जैसे खोज और बढ़ती गई तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता चला। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पता चला तब ये हुआ कि आपका जो परमाणु है वो विभाजित हो सकता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारे खोजे जा चुके थे, ये इनका चार्ज कितना है, उनका मास कितना है और किसने उनकी खोज की थी। तो ये मैंने आपको टेबल बनाया है। एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम क्या है, परमाणु क्या है, एक बहुत ही छोटा सा टिनी पार्टिकल है और जो अविभाज्य है। एटम इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। परमाणु किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। पार्टिकल में डिस्कवरी यानी कि खोज कब हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी 1869 ईस्वी में। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी 1886 ईस्वी में किया था। चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद नेचर ऑफ द चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है, जीरो चार्ज होता है। अमाउंट ऑफ द चार्ज, यानी कि इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम चार्ज होता है, बस अंतर केवल इतना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो होता है। मास, यानी कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg किलोग्राम में। AMU में भी इसका द्रव्यमान होता है, वो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य माना जाता है। 1.67 × 10⁻27 kg और इसका भी आपका जो वेट है वो बिल्कुल सेम है, 1.6 × 10⁻27 kg। ये आपकी डिटेल थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इसके बाद डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बाद कौन आया, थॉम्सन मॉडल आया। जो परमाणु का थॉम्सन मॉडल किसने दिया था, जेम्स थॉम्सन ने दिया था 1897 ईस्वी में। और इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि ये एक तरबूज जैसा है। जो लाल वाला पार्ट है वो धनात्मक आवेश है और जो उसके अंदर जो बीज हैं ब्लैक कलर के वो इलेक्ट्रॉन्स का नाम उन्होंने दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन आसपास बिखरा हुआ है, उसके अंदर फैले हुए हैं, इसीलिए इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। और कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन्होंने 2 पॉइंट केवल बताया था थॉम्सन ने। एन एटम इज यूनिफॉर्म स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज निगेटिव चार्जेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्या है, एक स्पेयर है, ये गोला है, इसमें पूरे में क्या है, धनात्मक आवेश है
और इलेक्ट्रॉन जैसा मैंने तरबूज मॉडल बताया, वैसा ही इलेक्ट्रॉन क्या है, वो बीज जैसा बिखरा हुआ है। नेगेटिव चार्ज इसमें सभी जगह बिखरे हुए हैं और पूरा जो गोला है वो क्या है, धनात्मक आवेश उसमें भरा हुआ है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेज आर इक्वल एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो हमारा स्फीयर है वो पॉजिटिव और धनात्मक जो चार्ज है उनका जो आवेश है वो क्या है, वो सेम है। यानी कि जितने धनात्मक आवेश हैं उतने ही ऋणात्मक आवेश हैं। ये दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड है उसका। तो ये क्या है, एक तरह का उदासीन है, क्योंकि प्लस आपका इक्वल हो जाएगा, माइनस इक्वल हो जाएगा, तो क्या ऐसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जीरो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये पूरा परमाणु क्या है, उदासीन है, तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो थॉमसन की थ्योरी क्या हो गई, यहाँ पर फेल हो गई। फिर उसके बाद कौन आया, रदरफोर्ड मॉडल आया। अब ये रदरफोर्ड मॉडल जो है उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह से सहयोग प्रदान करते रहें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।